हेलो डिंगूस, कैसी चल रही है पढ़ाई? क्यों पेपर को देख के शौक तो नहीं लग रहा? तो आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता राठौर आप सबका वेलकम करते हैं ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। आज हम करने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड कंपोनेंट्स जो है उसको डिस्कस शॉर्ट में बिल्कुल। तो यहाँ पे आपके पास है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम बात करने वाले। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भैया इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस क्या होती है बेटा? स्कूल, घर, ऑफिस, हॉस्पिटल, जहां पे भी आप जाओगे हर जगह आपको बिजली पानी चाहिए। ठीक है, आजकल सारे के सारे लोग फोन यूज करते हैं। अगर आप फोन यूज कर रहे हो तो आपको पता है कि फोन को चार्ज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिसिटी की वो आपको समझ में आई गई होगी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है, सोर्स क्या है इसका? तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी आती है हाइड्रो पावर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है बेटा? वाटर। तो वाटर जो है उसके फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। दूसरा है सोलार पावर। सोलार यानी कि सन जो है, सन की जो रेज आती है उससे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। विंड पावर, जो विंड मिल्स होते हैं बेटा उससे विंड पावर जनरेट की जाती है। एंड देन थर्मल पावर। तो यहाँ पे ये सारी जगह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। अब बात करते हैं कि बेटा टॉर्च लाइट पे आ जाते हैं फटाफट से। आपके जो बुक है उसके अंदर रहेगा एक टॉपिक टॉर्च लाइट का। अब टॉर्च लाइट के पार्ट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर बाद में उसकी वर्किंग देखेंगे। तो बेटा इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं टॉर्च लाइट के? आपने देखोगे लैंप है, एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उसके अंदर, स्विच होता है ऑन या ऑफ करने के लिए, और फिर आपके पास में कुछ वायर के कनेक्शंस रहते हैं जो आपको दिखते नहीं है पर होते हैं। अब बात करते हैं वर्किंग की। ये वर्किंग कैसे हो रहा है बेटा? आपको सबसे पहले करना है आपके टॉर्च लाइट को ऑन। जो स्विच है बेटा आप उसको ऑन करेंगे, या तो वो पुश एंड पुल करके हो सकता है या तो स्लाइडर के टाइप में हो सकता है, तो वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको स्विच करना है ऑन। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो वहां पे आपका जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। तो अब यहाँ पे अगर बल्ब ग्लो नहीं करता है तो कोई भी रीजन हो सकता है, या तो आपका स्विच जो है वो खराब हो सकता है कि आपका जो सेल है वो काम नहीं कर रहा हो सकता है कि वायरिंग में कहीं इशू हो, तो या हो सकता है आपका बल्ब जो हो वो ही फ्यूज हो। तो यहाँ पे बल्ब ग्लो होता है और उसके बाद में अब आपको पता चल गया बल्ब ग्लो हो गया, आपका टॉर्च लाइट काम कर रहा है। अब आप इसको स्विच को ऑफ कर सकते हो वापस से। तो ये तो हो गई हमारी टॉर्च लाइट की वर्किंग। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसी की वजह से कोई भी चीज जैसे कि टॉर्च लाइट जल रही है, ठीक है, ऐसे ही हमारे यहाँ पे लाइट जली हुई हैं, ये कैसे जल रही है, पंखा चलता है कैसे चल रहा है, ये सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे काम करती है क्योंकि इनके पास होता है एक पाथ जिसपे ये चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। वो पाथ जो है बेटा वो है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। आओ फटाफट से देख लेते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो बेटा कंपोनेंट्स बेसिकली वायर लेना है, स्विच लेना है, सेल लेना है, बैटरी लेना है, इलेक्ट्रिक लैंप या बल्ब लेना है। अब यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक लैंप या बल्ब होता है बेटा ये दो टाइप के होते हैं। इनकैंडेसेंट बल्ब भी हो सकता है, एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपके एग्जाम में आएगा सर्किट डायग्राम, आपसे पूछा जाता है 2 से 3 मार्क का सर्किट डायग्राम पूछा जाता है कि एक जो सर्किट है ऑफ या कोई भी सर्किट ऑन जो है उसका सर्किट डायग्राम बना के दिखा दो। तो वहां पे आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। अब ये सर्किट डायग्राम कैसे बनाओगे बेटा? सिंबल्स को यूज करके। और ये सिंबल्स किस किस के होते हैं? सेल का सिंबल होता है, बैटरी का होता है, स्विच का होता है, बल्ब या एलईडी का होता है, एंड वायर का होता है। इन सब के आपको मैंने भैया जो पूरा का पूरा आपको फुल वीडियो मिलेगा है ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी वाला जो फुल वीडियो आपको मिला है उसमें आप जाके देख सकते हो, सबके सिंबल्स हैं, सबका सर्किट डायग्राम ऑन एंड ऑफ दोनों आपको बताया है मैंने। एंड ये जो कंपोनेंट्स है इसके बारे में एकदम डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि इनका काम क्या क्या होता है। ठीक है, स्विच का काम होता है ऑन या ऑफ करना सर्किट को, सेल जो होता है वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो कर रहा है पूरा। ठीक है, बैटरी जो है, बैटरी इज बेसिकली जो सेल होता है, अगर आपने 2 या 2 से ज्यादा सेल को साथ में लगा दिया तो यहाँ पे वो बन जाता है बैटरी। ठीक है, इलेक्ट्रिक लैंप जो होता है, इलेक्ट्रिक लैंप आपका जो रहता है वो क्या करता है, वो ग्लो करता है और फिर बाद में वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है इस तरीके से यहाँ पे। और इन सब को अटैच करने के लिए बेटा आपको वायर्स चाहिए होंगे। तो ये सब की जो एकदम डिटेल वीडियो है वो आपको पता चल गई होगी, मिल गई होगी भाई। लास्ट टॉपिक भैया यहाँ पे है मटेरियल्स, कि यहाँ पे जब आप एक सर्किट बनाते हो तो सर्किट के अंदर क्या चीज हो सकती है, क्या चीज नहीं यूज कर सकते। तो अब यहाँ पे बात आती है इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स की। अब ये कंडक्टर्स क्या होते हैं बेटा? कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को खुद के थ्रू
पास होने दे रहे हैं, ठीक है, अलाउ कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी मैं हट गया तुम चले जाओ, ठीक है, तुम फ्लो हो जाओ आराम से एकदम अच्छे से। तो अब यहाँ पे इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि ये होता है कंडक्टर्स, यानी कि दे अलाउ कि हमारे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, ठीक है, दे आर अलाउइंग द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, दोस आर कंडक्टर्स। लेकिन दो सब्सटेंसेस और दोस मटेरियल्स व्हिच डज नॉट अलाउ, जो अलाउ नहीं करती है फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।